Hello everyone, good morning guys. Welcome to the third chapter of Geography, Maharashtra State Board. Third chapter is Exogenetic Process Part 1. Guys, in the last video we have studied about the chemical weathering as well as the biological weathering. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग देखे. सो इसके अंदर हमने क्या देखा था, लाइक कि जो हमने केमिकल वेदरिंग देखा था उसके अंदर हमने एग्जांपल में नेल्स का लिया था, लाइक खिला. ऑल्सो वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ग्रिल. ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड हमने ये तो देखा, उसके साथ साथ हमने रॉक का भी एग्जांपल देखे थे कि किस तरीके से रॉक जो है अपनी कलर को चेंज करता है. ठीक है, सी गाइस, ये एक्चुअली हमने कलर तो देख लिया चेंज करना. एक्चुअली ये होता कैसे, रिएक्शंस होता है. सो उसका रिएक्शंस का किस तरीके से होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बड़ी अच्छी तरीके से बताया थे कि किस तरीके से होता है. सी गाइस, ये कैसे होता है, जो आयरन होता है, आयरन एंड एटमॉस्फेयर में अपने सराउंडिंग में अपने सराउंडिंग होता है, राइट. सो यहाँ वाटर है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन था लाइक H2O था, फाइन. सो उन दोनों में रिएक्शन हुआ, मतलब वाटर का जो ऑक्सीजन और रॉक के अंदर जो आयरन है वो उन दोनों का रिएक्शन हुआ. और रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, वो जो रॉक है उस पर रेडिश कलर का कोटिंग आ गया. जो हमने रॉक देखा था ऑक्सीडेशन का, राइट. सो उसके अंदर रेडिश कलर कैसे आया, सो बिकॉज ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन की वजह से रेडिश कलर आया, फाइन. सो नाउ आज इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रिलेटेड टू दी रैपिड मास मूवमेंट. आज हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, रैपिड मास मूवमेंट देखेंगे, फाइन. सो व्हाट इज रैपिड मास, ये कैसे होता है. ठीक है, इसमें टू टाइप्स होते हैं मास मूवमेंट में. वी हैविंग द टू टाइप्स, वन इज ऑफ रैपिड मास मूवमेंट एंड सेकेंड इज ऑफ स्लोअर मास मूवमेंट. सो लेट्स बिगिन विद द मास मूवमेंट. See here, it's already given here, rapid mass movement and the slower mass movement. So let's begin with your textbook, guys. It's already given in your textbook, mass movement. So look here, mass movement दिया है यहाँ पे, mass movement. Also in bracket it is given mass wasting. So see guys, mass movement है क्या. So it's already given the line, the weathered rock materials, मतलब जो rock materials पत्थर, so rock material starts moving along the slopes due to the gravity and accumulate near the foothills or the gentler slopes. So this process has been happening for years. कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस, हमारा जो रॉक मटेरियल्स होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, कुछ पत्थर्स होते हैं, वो मूव होते हैं. ये प्रोसेस की मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हलचल, फाइन. सो ये मूवमेंट की वजह से कुछ यहाँ वहाँ मूव होता है. सो जहाँ स्लोप मिलेगा वहाँ पे कुछ जो रॉक्स पार्टिकल्स होते हैं वहाँ जाके वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट्स हो जाते हैं. सो दैट्स इट्स गिवन द लाइन, दिस प्रोसेस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर ईयर. ये सालों साल होते रहता है या कुछ सालों में ऐसे प्रोसेस हमें देखने को मिलता है. सो द वेदर पार्टिकल्स फॉर्म अ कॉनिकल शेप एट द फुट हिल्स. कभी कभी वो कॉनिकल के शेप का भी बन जाता है. सो व्हेन द वेदर पार्टिकल्स मूव down due to the gravity alone, the process is called the mass movement. Okay, so mass movement is of two types. mass movement आपको दो टाइप से, दो अलग अलग तरीके से मिलते हैं. so see, it's already given in the book. So look here, mass movement is of two ways. One is of rapid mass movement and second is of slower mass movement. Now guys, what is rapid mass movement? rapid mass movement क्या है. so रैपिड मास मूवमेंट का हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक दी रॉकेट फॉल्स, लैंडस्लाइड्स, लैंड सब्सिडेंस. ये सारी चीज़ें जो बहुत जल्दी जल्दी होता है. ठीक है, सो ये इफेक्ट जो होता है बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है. इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है. सो वी कैन सेलेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट्स इज मोर इन द रीजन्स वेयर हैविंग द ह्यूमिड क्लाइमेटी और द क्लाइमेट्स एंड द स्टीपर स्लोप्स. गहराई, तो वहाँ पे क्या होता है, थिक लेयर होता है, thick layer of the weather materials form on this slope. ठीक है, and when it rains in such areas, the rainwater penetrates the weather materials and their weight increased or increases, maybe है ना, वो बढ़ सकता है, उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, हो सकता है बढ़ सकता है. So the weather materials move very rapidly and comes down this slope. Example में we can take like mud slide, हम बोल सकते हैं कि आप कभी देखिए रहेंगे मड स्लाइड्स.
जो कि सी मड मतलब हम गंदगी बोल सकते हैं, कीचड़ कीचड़, ठीक है। सो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं वो टूट जाते हैं, और फिर कुछ ऐसे समय आता है कि क्या होता है एक स्लाइड बन के नीचे की स्लोप की तरफ वो क्या होता है मूव होने लगता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको पहाड़ी एरिया में दिखेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो एक स्लाइड बन के नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। सो हम एग्जाम्पल में किसका ले सकते हैं, मड स्लाइड दी मालिन विलेज ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट, ओके। नाउ सच रैपिड मास मूवमेंट्स में ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ दी अर्थक्वेक्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अर्थक्वेक्स की वजह से भी हो जाता है। सो वी हैव सीन रैपिड मास, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, फास्ट। तो ये जो सी मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे की तरफ आना है ना, स्टीपर स्लोप। सो ये क्या है, रैपिड, बहुत जल्दी जल्दी। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ होकर बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है नीचे की तरफ फ्लो होने लगता है, गिरने लगता है, ठीक है। और फिर कभी कभी क्या होता है वो ग्राउंड लेवल पे भी आ जाता है। दिस इज नोन एज द रैपिड मास मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ योर स्लोअर मास मूवमेंट। नाउ गाइस स्लोअर, व्हाट इज स्लोअर? स्लोअर का मतलब ही आपको पता चल रहा है, स्लो है ना, स्लो मतलब धीरे धीरे। रैपिड मतलब क्या बताया मैंने आपको, फास्ट, जल्दी जल्दी। सो स्लोअर में क्या बताया है, स्लोअर में क्या है? सो ये एक्चुअली वी कैन से लाइक कि इन सम एरियाज विद द ड्राई क्लाइमेट एंड द जेंटलर स्लोप्स मास मूवमेंट अकर स्लोली, है ना। ये कुछ ऐसे हैं लाइक कॉमन फिनोमेना ये हो सकता है, लाइक small layers of soil accumulate because of the movement of soil, and this is also called as the soliflucens, like okay. Now so we are having the images of this all like rocket force, slumping का जो हमने देखा, लैंडस्लाइड देखा। so we are having the images of the same which is given in your text book। so हम लोग आपके टेक्स्ट बुक से देखते हैं images of slumping। see here, ये इमेज आपको किसका दे रहा है, स्लैम्पिंग। सी ऑलरेडी गिवन है बिलो द पिक्चर, इट्स ऑलरेडी गिवन द नेम स्लैम्पिंग व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मैंने बताया, मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक से दिखा रही हूँ। ये रॉक है, दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे पार्टिकल से क्या हो रहा है, निकल रहा है ना, ये स्लैम्पिंग है। नेक्स्ट इमेज, लुक हियर, नेक्स्ट वी हैविंग इज ऑफ योर रॉकेट फॉल, दिख रहा है, रॉक, सॉरी गाइस, रॉक फॉल है ना, रॉक फॉल ऑलरेडी गिवन योर नेम रॉक फॉल। रॉक मतलब पत्थर ही है, फॉल मतलब गिरना, ठीक है। सो रॉक फॉल। सो कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि मूवमेंट की वजह से जो हमारे पत्थर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिरते हैं और गिर जाते हैं। सी मैंने आपको क्या बताया कि कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से भी होता है। सो अर्थक्वेक की वजह से तो आपने देखा होगा, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक आपने स्टडी किया होगा। सो उसके अंदर देखेंगे बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बंगलोस होते हैं, घर होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, गिर जाता है, डैमेज हो जाता है, फाइन। सो ये कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से भी जो पत्थर होते हैं वो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। नेक्स्ट इमेज, लुक किया गाइस, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ लैंडस्लाइड दिख रहा है ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट ज़्यादा होने की वजह से, और ये क्या होता है, मूवमेंट की वजह से ये क्या होता है, फॉल हो जाते हैं नीचे की तरफ। क्या होता है, रैपिड फास्ट, रैपिड इट मीन्स रैपिड मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी से क्या होते हैं, फ्लो होना चालू हो जाते हैं। एंड दिस वन इज ऑफ योर सॉइल फ्लक्शन। सी हियर, सॉइल फ्लक्शन दिख रहा है आपको, अलग अलग लेयर्स जैसे दिख रहा है, सॉइल फ्लक्शन है ये क्या है आपका, सॉइल फ्लक्शन है। ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑफ योर नेक्स्ट इज ऑफ योर इरोशन। इरोशन मतलब क्या है पता है आपको, व्हाट इज द मीन ऑफ इरोशन? इरोशन मतलब गाइस पत्थर जो टूटना। सो लाइक वी कैन गिव लाइक कि वेदरिंग इन द मास मूवमेंट, इरोजन इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल प्रोसेस। जैसे हमने देखा मास मूवमेंट, जो ये हमने मास मूवमेंट के अंदर दो अलग अलग तरीके देखे, वन इज ऑफ रैपिड एंड सेकेंड इज ऑफ, सी हियर, वन इज ऑफ रैपिड एंड सेकेंड इज ऑफ योर स्लोअर मूवमेंट। सो ये हमने देखा। सो इसके अंदर रैपिड में देखा जल्दी जल्दी, एंड स्लो इट मीन्स स्लो प्रोसेस। स्लो में हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे रीजन है, एरिया है जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है, जेंटल स्लोप होता है। सो मास मूवमेंट जो स्लोली होता है, ठीक है। सो ऐसे ही हमारा इरोजन, इरोजन मतलब पत्थरों का टूटना, ठीक है। सो इसमें इरोजन कैसे बताया मैंने कि जो वेदर होता है, वेदरिंग इन द मास मूवमेंट की जैसे ही इरोजन भी आपका एक्सटर्नल प्रोसेस है, बाहर। सो पत्थर जो टूटते हुए हमें बाहर टूटते हुए हम देख सकते हैं।
सो ये जो है ना इरोशंस अकर्स थ्रू द वेरियस एजेंट्स लाइक विंड, रनिंग वाटर, ग्लासियर्स, सी वाटर एंड द ग्राउंड वाटर कॉजेज द इरोशंस। ये अलग अलग तरीके से इरोशंस होता है, पत्थरों का टूटना है। कभी कभी हम पानी में देख सकते हैं, विंड की वजह से होता है, ये ग्लासेस की वजह से भी होता है ना। रनिंग वाटर्स मतलब हम कभी कभी पानी देखते हैं, यहाँ से वहाँ जाते रहता है, मूव होता है, फाइन। सो उसकी वजह से भी पत्थरों में दरार आते हैं। सो उसकी वजह से भी पत्थर क्या होते हैं, टूट सकते हैं और टूट जाते हैं। सो हियर गाइस हमने क्या देखा, वी हैव स्टडीड द एजेंट्स ऑफ इरोशंस एज वेल एज द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस बाय देम इन दिस चैप्टर, फाइन। सो यहाँ तक हमने देख लिया है। सो होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। मास मूवमेंट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया, हलचल। सो कहीं स्लो होता है तो कहीं फास्ट होता है, फाइन। कहीं स्लो होता है तो कहीं फास्ट होता है। ऑल्सो वी हैव सीन इरोशंस मतलब क्या होता है, पत्थरों का टूटना। अब वो कैसे होता है, सो रनिंग वाटर की वजह से भी हो सकता है, विंड की वजह से भी हो सकता है, और इस सी लेवल में भी हम देखते हैं पानी यहाँ से वहाँ मूव होता है, उसकी वजह से होता है। ग्लासेस में भी हो जाता है, ठीक है। सी वाटर में भी ऐसा होने का चांसेस होता है। सो टिल हियर गाइस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1. Now the last one is of your homework. So you all guys please take your homework. So guys please note down your homework. Write about the rapid mass movements. आपको किसका लिखना है आंसर, रैपिड मास मूवमेंट का आंसर लिखना है, विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 28 पे ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। सो गाइस आप जब ये आंसर लिखोगे तो पॉइंट वाइज में लिखना, फाइन। पॉइंट आपको बनाना है। आपके टेक्स्ट बुक में ये पैराग्राफ दिया हुआ है, बट उस पैराग्राफ से आप क्या लिखोगे, पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखोगे अबाउट द रैपिड मास मूवमेंट, ओके। इफ यू हैविंग एनी डाउट गाइस यू कैन आस्क मी। आफ्टर कंप्लीटिंग ये होमवर्क यू हैव टू सेंड इट इन द ग्रुप ऑन फ्राइडे। कंप्लीट होने के बाद आपको ये होमवर्क फ्राइडे के दिन ग्रुप में भेजना है। थैंक यू सो मच गाइस।